हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम वाइशा आईएएस। और हमने जो चैप्टर 7 स्टार्ट किया था सीरीज का, जिसमें हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। लैंडफॉर्म एंड इट्स इवैल्यूएशन इवोल्यूशन चैप्टर का नाम है। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, और रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर के लैंडफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल दोनों फॉर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको वो लेक्चर देखना ही पड़ेगा इससे पहले, मतलब आप इस लेक्चर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको समझ आ रही है तो चीजें। अदर देन दैट मैं तो यही बोलूंगी कि बिफोर स्टार्टिंग विद एनी ऑफ द लेक्चर मेक श्योर कि आप उसके पहले के सारे लेक्चर्स देख के आए। ठीक है, हम यूनिट 3 कर रहे हैं ज्योग्राफी की। यूनिट दो यूनिट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, समझ आया होगा हम कहाँ पे हैं अभी। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 पे अभी हम हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वाइशा से जुड़ना चाहते हैं, तो फेसबुक, यूट्यूब और जीमेल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वाइश सर से डायरेक्टली बात करनी है और हमारी पेड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, तो आप 7200681675 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। सी, हमने उसमें रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर की बात की थी। वैसे ही ग्लेशियर्स भी अपना काम करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब बहुत बड़ा मास आइस का टुकड़ा, ठीक है, आइस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा तो नहीं बोलेंगे, पार्ट ही बोल लो। ठीक है, यहाँ पे आइस का एक बहुत बड़ा जो पार्ट होता है, वो शीट की जैसे जब लैंड पे फ्लो करता है या फिर लीनियर एकदम स्लोप्स पे से जाता है, तो क्या करता है कि वो या फिर आप बोल सकते हो वैलीज में से जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। तो आप ये बोल लो कि मूविंग आइस को हम ग्लेशियर बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर होता है ना, ये स्लो होता है। जैसे वाटर का तो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, बट ग्लेशियर का मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है, मतलब बहुत सेंटीमीटर्स तक ये मूव करता है। और बेसिकली तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण मूव करता है। ओके, इरोजन जो होता है ये बहुत ट्रेपेंडस, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इरोजन करता है ग्लेशियर्स। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है और वेट ऑफ आइस भी ज्यादा होता है कंपेयर टू आपका वाटर वाला। तो जो मटेरियल प्लग करता है ना ग्लेशियर, मतलब मटेरियल अपने साथ उठा के चलता है ये लैंड पे से, तो वो क्या करता है, वो साथ में ड्रैग होता जाता है, आपके वैली में से जाए चाहे कहीं से जाए। तो अब्रेशन, प्लंज पूल वगैरह में मैंने आपको अब्रेशन पढ़ाया था। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी जाके आप वापस उसको देख लेना, अब्रेशन एंड प्लकिंग। तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, बहुत बड़ा डैमेज कॉज कर सकते हैं आपकी अनवेदर्ड रॉक्स को। वेदर्ड रॉक्स को नहीं बोल रही हूँ, मतलब वेदर्ड रॉक्स के अलावा ये अनवेदर्ड रॉक्स को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, और हाई माउंटेन्स को ये प्लेन्स में और हिल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ग्लेशियर आपका मूव करता है ना, डेब्री रिमूव हो जाती है, और जो डिवाइड्स है वो कम हो जाते हैं। डिवाइड्स मतलब जो वैलीज की हम बात कर रहे हैं ये लो हो जाते हैं। तो स्लोप क्या होता है, इवेंचुअली रिड्यूस हो जाता है इस एक्सटेंट तक कि ग्लेशियर मूव करना ही छोड़ देता है। तो वो क्या होता है, हिल, मतलब एक से वहां पे क्या करता है, वो छोटा सा मास ऑफ हिल छोड़ जाता है। समझ आ रही है बात कि ग्लेशियर कैसे काम करता है आपका। ठीक है, आई होप आपको रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर तो समझ आया होगा कि कैसे रनिंग वाटर इरोजन। देखो, मैं डायरेक्टली इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी पढ़ा सकती हूँ इनका, बट पहले कंसेप्ट समझो आप कि वो जो एजेंट है। ठीक है, हमने रनिंग वाटर को एज ए एजेंट पढ़ा, हमने ग्राउंड वाटर को एज ए एजेंट पढ़ा, अब हम ग्लेशियर को एज ए एजेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ग्लेशियर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लो, सिरिक हॉर्न्स, सेरेटेड रिजेस, ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रफ। अब सिरिक्स क्या होते हैं, ये मतलब बहुत कॉमनली आपको मिल जाएंगे, और मतलब बेसिकली आपको हेड्स ऑफ ग्लेशियल वैली पे मिलेंगे। क्या होता है, जो आइस होती है ना इकट्ठी हुई भी, ये कट कर देती है। ठीक है, जेरेक्स को वाइल मूविंग डाउन दी माउंटेन टॉप्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये डीप होते हैं, लॉन्ग होते हैं और वाइड ट्रफ्स होते हैं, बेसिन्स मानो इनको आप जेरेक्स को। ठीक है, विथ स्टीप कॉनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स एट इट्स हेड। अब क्या है ना, आप इसका फोटो देखोगे तो आपको समझ आएगा।
अब क्या होता है, अगर इनमें पानी भर गया इन सिल्क्स में, ठीक है, अगर इनमें पानी भर गया तो उसे हम सिल्क लेक या टान लेक बोलेंगे, ठीक है। अब दो सिल्क बन के भी मतलब एक दूसरे के अंदर मिल भी जाते हैं ये। नेक्स्ट आता है हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजेस। क्या होता है, हॉर्न्स क्या करते हैं, हेडवर्ड इरोजन, जो सिल्क वॉल होती है ना, तो उसके हेड, आपको अभी मैं फोटो दिखाऊंगी ना, उसमें समझ आएगा। ये उसके हेडवर्ड इरोजन, उसकी जो वॉल है ना आपके सिर की, उसकी वॉल कौन सा समझ लेना एक बार, है ना, कि सिर को कौन मान के चलो, और उसकी जो वॉल्स है ना, तो वॉल्स पे अगर इरोजन होगा तो वो उसके थ्रू क्या बन जाएंगे, हॉर्न्स बन जाएंगे। अगर 3 या उससे ज्यादा रेडिएटिंग ग्लेशियर्स कट करते हैं हेडवर्ड, और फिर उनके सिरक मीट्स करते हैं, मतलब सात, सिंपल सी बात समझो कि अगर 3 सिरक फॉर्म होंगे तो एक कोन बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉर्न। बेसिकली वो हॉर्न कहलाएगा। देखो मैं बताऊंगी अभी, पहले थियरी पढ़ो क्योंकि आपको अभी समझ आएगा, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे कि है क्या एग्जैक्टली, फिर एकदम से पिक्चर दिखेगी तो आपको क्लियर कट सब कुछ व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रफ। बेसिकली ट्रफ लाइक यू शेप वैलीज है। ग्लेशियल वैली समझते हैं, जो आपके ग्लेशियर से बनेगी वो ग्लेशियर वैलीज होगी। तो ये हैंगिंग वैलीज भी हो सकती है। जो फेसेस एंड स्पर्स होते हैं ना हैंगिंग वैली के, वो बेसिकली मेन वैली में ओपन आपको होते दिखेंगे। देखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, पहले ये देखो आप, सिर्फ मैंने बोला, लेट मी टेक दैट फॉर यू लेजर। हाँ, सिर्फ मैंने बोला। अब देखो हॉर्न कैसे बनेगा, ये बहुत सारे सिर्फ 300 सिर्फ मिलके क्या बन जाएंगे, हॉर्न। इनके अगर वॉल्स पे इरोजन हो रहा है तो ये हॉर्न बनाता जाएगा। तो देखो 3 सिरक, मान लो 3 सिरक है तो ये बन के वो बन गए। ये देखो हैंगिंग वैली हो गया। ओके, समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट देखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, देखो ये याद रखना, सिर्फ हॉर्न, सेरेटेड रिजेस, ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रफ। ये और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे लेकिन ज्योग्राफी के फुल फ्लेज कोर्स में। आगे देखो डिपोजिशनल, स्टूडेंट्स एफर्ट लगेगा इस चैप्टर को समझने में। ऑल यू हैव टू डू इज कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में पढ़ो, और इन 2 लेक्चर्स को, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7.2, तो इन दोनों चैप्टर्स को हाई अटेंशन देनी है। किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, कहीं भी कुछ भी करोगे तो आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर एकदम क्लियरली डिटेल्ड आपको इसको ऑन टिप्स लाना है तो आप ये फ्री कोर्सेज देखिए और हमारे टेस्ट सीरीज को एक बार ज्वाइन करिए। बहुत ही मिनिमम रेट में वी आर प्रोवाइडिंग यू मैक्सिमम टेस्ट। आई रिपीट, बहुत मिनिमम अमाउंट में वी आर प्रोवाइडिंग यू मैक्सिमम टेस्ट। और अभी तो वी हैव गुड सरप्राइज प्लान फॉर यू पीपल। और उसमें क्या होगा कि अभी आप इनिशियली ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको गुड डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ज्वाइन इज एज सुन एज पॉसिबल। आप वेट किसका कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। आज नहीं तो कल आपने ज्वाइन करनी है, तो एक वेल डिफाइंड, आप अपना प्रेशर तो छोड़ देंगे ना एक कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है। तो जस्ट ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि एक साथ टेस्ट देंगे उससे बेटर है अभी से देना स्टार्ट करिए। मतलब कभी भी आप ये मत सोच के चलिए कि मैं पहले टेस्ट सीरीज, मैं पहले कोर्स कंप्लीट करूंगी या ये करूंगी। कोर्स मतलब इन हैंड हमें लगता नहीं अभी थोड़ा और पढ़ना थोड़ा और पढ़ना, नहीं, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ। टेस्ट देने की आदत डालो। और एक बार वाईशाई इसका शेड्यूल देखो, इतने नंबर ऑफ टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट आई मीन, नहीं देगा आपको कोई, ठीक है। सो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो एंड जस्ट रीच आउट टू अस। रेस्ट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक यू थ्रू द जर्नी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे आ जाओ। मैंने क्या बोला था कि जो ग्लेशियर मूव करता है वो अपने साथ साथ मतलब डेब्रीज वगैरह सब लेके जाता है मटेरियल। तो उसे हम मतलब ये देख लो, जो डेब्रीज ने कैरी की थी ना, तो जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेगा वैसे वैसे वो डेब्रीज ड्रॉप हो जाएगी, आप बोल दो डंप हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लेशियर टिल। तो जो ज्यादातर रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो एंगुलर हो जाते हैं टिल में, क्योंकि वो इतना ज्यादा टू एंड फ्रो हो जाते हैं ना। तो जो स्ट्रीम्स फॉर्म होती है ना मेल्टिंग आइस से बॉटम साइड्स एंड्स ऑफ द ग्लेशियर, तो वहां पे क्या बन जाता है, आपका स्ट्रीम्स बन जाता है। तो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ जो रॉक डेब्रीज है जो बहुत छोटी है वो मेल्टेड वाटर आगे ले जाता है। तो इन्हीं ग्लेशियर फ्लूइवल डिपॉजिट जो पानी के साथ आगे बह गई, मतलब ग्लेशियल वाटर के साथ, उन्हें हम बोलते हैं आउटवॉश डिपॉजिट, ठीक है। अनलाइक टिल डिपॉजिट, आउटवॉश डिपॉजिट जो होते हैं ना, ये स्ट्रैटिफाइड और असॉर्टेड होते हैं। टिल में तो आपके क्या से होते हैं, एंगुलर, सब एंगुलर, और ये जो बह जा रहे हैं साथ में,
जो ये मतलब बहुत एकदम मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स में, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एंड असॉर्टेड। ठीक है, आगे देखो, अब हम पढ़ रहे हैं डिपोजिशनल, ये बनाते हैं मोरेन्स। मोरेन्स कुछ भी नहीं है, रिजेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल में बता चुकी हूँ कि उसने अपने साथ जो कैरी किया था, अब वो क्या हो जाएगा, डम हो जाएगा या फिर ड्रॉप हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे ग्लेशियल टिल। ठीक है, और टर्मिनल मोरेन्स क्या होते हैं, लॉन्ग रिजेस ऑफ डेब्रिस डिपॉजिटेड एट द एंड। टर्मिनल ऑफ कोर्स एंड ऑफ द ग्लेशियर में ही होगा। लेटरल क्या होते हैं, लेटरल कुछ भी नहीं होते, जो साइड में होते हैं वो लेटरल होते हैं, और टर्मिनल ये हॉर्स शू शेप की भी बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैनी लेटरल मोरेन्स अगर आइदर साइड इन द ग्लेशियल वैली बन जाते हैं, ऐसे नहीं एक ही बनेगा, बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, पार्टली और फुली अपना ओरिजिन ग्लेशियल मतलब वाटर से ही होता है इनके ग्लेशियर। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं यूं बोल रही हूँ कि जो आपके मोरेन्स वगैरह है, इनका जो ओरिजिन है वो ग्लेशियर फ्लूइवल वाटर से है, वो ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने तभी तो पढ़ा कि वो ग्लेशियर मेल्ट होगा, वो अपने साथ सामान लेके जाएगा, तभी तो वो आगे हो पाएगा। ठीक है, अब देखो, ग्राउंड मोरेन्स क्या होते हैं, जिनकी थिकनेस ज्यादा होती है, जो नीचे के साइड जो होते हैं, नीचे के साइड होते हैं। ठीक है, और मोरेन जो सेंटर में होता है उन्हें हम बोलते हैं मीडियल मोरेन। ठीक है, ग्राउंड मोरेन, मीडियल मोरेन। एस्कर्स क्या होते हैं, जब समर्स आए, विंटर्स आए, सन आया, तो ग्लेशियर क्या हो गए, मेल्ट हो गए, तो वाटर क्या करता है, फ्लो करता है आपके सरफेस पे। ठीक है, और मतलब पूरा का पूरा जो है ना, आपके मार्जिन से, होल से, मतलब सब जगह से वाटर क्या करता है, मूव करना चालू करता है। तो ये जो वाटर है ना, ये ग्लेशियर के नीचे क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, और ये फ्लो करता है स्ट्रीम्स और चैनल्स में, आइस के नीचे। लेकिन तो जो ये नीचे जो फ्लो कर रहा है ना वाटर, आई मतलब अपनी इसकी साइड में आइस बनते बनते, तो इसके बहुत कोर्स मटेरियल होते हैं, जैसे बॉल्डर्स और ब्लॉक, मतलब जिसमें कुछ कुछ रॉक डेब्रीज भी है, तो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है नीचे। तो आप ये मान सकते हो कि जब आइस एकदम बहुत ज्यादा अमाउंट में सीनियस हो गई ना, तो आप नीचे उसके क्या फाइंड करोगे, एस्कर्स। ठीक है, समझ आया। आउटवॉश प्लेन्स मैंने क्या बताया था, कि इकट्ठा हो गया वो कुछ रॉक डेब्रीज और शीट्स, आपके ग्लेशियल डिपॉजिट, फ्लूइवल डिपॉजिट। देखो हर जगह आपको ग्लेशियल फ्लूइवल डिपॉजिट क्यों मिलेगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा तभी तो वो डम करता हुआ जाएगा जो उसने कैरी किया। ठीक है, ड्रमलिन्स क्या होते हैं, ओवल शेप रिज, याद रखना, ओवल शेप रिज और स्मूथ होंगे ये। ठीक है, इसमें बेसिकली ग्लेशियल टिल होगा। ठीक है, ग्रेवल और सैंड दोनों मिलेंगे इसमें आपको। ओके, अब आगे देखो, ड्रमलिंग का जो एक पार्ट है ना, जो ग्लेशियर की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं स्टॉस एंड। ठीक है, और उसे कहते हैं स्टॉस एंड ब्लंटर, और जो स्टीपर साइड होता है उसे हम कहते हैं टेल। और जो ड्रमलिन है वो कैसे फॉर्म होता है, जो रॉक डंप हो जाती है, बहुत ज्यादा आइस लोडेड जो होती है, उसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको, आई गेस। डमलिन एंड एस्कर्स, आउटवर्ड प्लेन एंड मोरेन, देखो इनके नाम भी याद रखो। अभी जाके क्या करना, इनके वो पिक्चर्स एकदम क्लियरली देखना। इट इज पॉसिबल फॉर अस टू पुट एवरी फोटो इनटू इट, बट फिर बात ऐसा हो जाएगा कि वी वॉन्ट बी एबल टू कवर इट, हमें जो मैक्सिमम आपको देना है वो नहीं दे पाएंगे, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम आपको बेस्ट ऑन बेस्ट पिक्चर्स अवेलेबल कराएं। क्योंकि मुझे पता है जो चीज आप जाके देख सकते हैं, तो एक बार आप जाके देखिए, खुद की तरफ से भी एफर्ट्स लगाइए। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स यू आर नॉट लाइकिंग आवर वीडियोज, मतलब हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, तो काइंडली या तो कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कीजिए। हमारे करंट अफेयर्स के भी पार्ट चल रहे हैं, हमारे एनसीईआरटीज भी चल रही है, तो एक बार आप कनेक्ट तो कीजिए हम लोगों से, बिकॉज सी वाइस सर इज लाइक पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स फॉर यू पीपल, बट रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। रिटर्न में व्हाट इज आस्किंग यू पीपल, सिर्फ आपका सपोर्ट ही तो चाहिए। तो शेयर करिए वीडियो को, अपना एटलीस्ट सपोर्ट तो दिखाइए, क्योंकि आपने डिमांड इतनों ने की थी, और फिर एक टाइम बाद आपका मोटिवेशन एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, तो एक रीजन फाइंड किए व्हाई यू आर ओवर हियर। और बेस्ट होगा कि जस्ट ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, दैट यू विल बी कंपेल्ड टू स्टडी। टेस्ट दोगे तो अपने आप पढ़ोगे। ठीक है, आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे हमसे, है ना। आगे देखो, ये देखो एस्कर्स दिख रहे हैं, ड्रमलिन्स दिख रहे हैं। अब आप आ जाओ, देखो इट विल बी इजी फॉर यू, आई हैव ऑलरेडी पुट इट राइट। एस्कर्स देखो, क्या था कि आइस आपके वॉश हो गई, ओवल शेप दिख रहे हैं आप, ओवल शेप दिख रहा है आपको, दिख रहा है। नीचे जो ग्राउंड वाटर फ्लो होता गया है, ओवल शेप, मोरेन्स दिख गए ना। अब मोरेन्स भी आपने क्या पढ़ा था,
लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल, ठीक है। मोरेन्स दिख गए, टर्मिनल एंड जो है वो टर्मिनल हो गया, ठीक है। आउटवॉश प्लेन, एस्कर्स, ड्रमलिन। एस्कर्स और ड्रमलिन में डिफरेंस देखो, जब वाटर आपका सरफेस ऑफ द आइस पे फ्लो कर रहा है और अलोंग द मार्जिन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एस्कर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, समझ आ गया ग्लेशियर्स का, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल में आ जाएगा सिर्क, हॉर्न, रिजेस, ग्लेशियल वैली, स्ट्रफ। डिपोजिशनल में आ जाएगा मोरेन्स, एस्कर्स, आउटवॉश प्लेन एंड ड्रमलिन। अब इनका पता है क्या करना, आप देखोगे कहीं ना कहीं मैं बार बार ग्लेशियो फ्लूवल, सीधी सी बात है, मेल्ट होगा, उसके अंदर का जितना भी उसने कैरी ऑन किया है वो उसको डंप करता हुआ जाएगा, सो सिंपल। ऑलराइट, आगे देखो, हम आ जाते हैं कि जो कोस्टल प्रोसेस फॉर्म्स के कारण होता है, ये मोस्ट इंटरेस्टिंग मिलेगा क्योंकि आई होप आप लोगों ने ये तो देखा हुआ ही होगा, हर रीजन के तो नहीं बट सुना हुआ बहुत होता है, ठीक है। तो वेव्स एंड करंट के उसमें पढ़ेंगे हम, वेव्स और करंट कैसे इरोजन और डिपोजिशन करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक यू टू द बीचेस, ओके। कोस्टल प्रोसेसेस एंड फॉर्म्स। अब देखो कोस्टल लैंडफॉर्म जो होती है पानी के पास वाली, ठीक है, समझ रहे हो, है ना, हाँ ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, पहली बात तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है लैंड और सी फ्लोर का, और दूसरी बात है कि आपकी कोस्ट एडवांसिंग है या सबमर्जिंग है। ये वाली चीज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, बहुत अच्छे से समझ आएगी कि वेस्ट साइड इमर्जिंग कोस्ट है या ईस्ट साइड इमर्जिंग कोस्ट है, बहुत अच्छे से समझ आएगी, ये कंसेप्ट उधर बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, बने रहना है हमारे साथ, ओके। अब देखो, हम ये अगर मानते हैं कि सी लेवल कांस्टेंट है तो हम दो टाइप की कोस्ट बता देते हैं, एक तो हाई रॉकी कोस्ट होगी जो सबमर्ज होगी, एक होगी लो, ठीक है। हम ये तो नहीं मान सकते ना इवैल्यू हो चाहिए, तो हमें कांस्टेंट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं सी लेवल, ठीक है। तो एक होती है लो स्मूथ जेंटल स्लोपिंग सेडिमेंट्री, या ये मतलब छोड़ो, ये मत छोड़ो, मतलब ये छोड़ो, आप ये मान लो एक होती है इमर्जिंग, एक होती है सबमर्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाई रॉकी कोस्ट क्या होती है। हाई रॉकी कोस्ट जो इसकी बात कर रहे हैं ना हम, हाई रॉकी कोस्ट, ये देखो पहले, हाई रॉकी कोस्ट कुछ भी नहीं होती, जो रिवर है ना ये आपको ड्रोन होती दिखेगी इरेगुलरिटी के साथ, ये क्या है, हाई रॉकी कोस्ट सबमर्ज्ड है, तो ड्रोन यानी डूबती हुई दिखेगी, ठीक है। समझ आ रहा है हाई रॉकी कोस्ट। और हाँ, यहाँ पे जो मैं आपको वर्ड बताऊंगी, पहली बात याद रखना, जो आपके कोस्ट के अलोंग लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें हम फिजॉर्ड्स बोलते हैं, मतलब इतना याद रखना, फिजॉर्ड्स। ग्लेशियल वैली को हम क्या बोल देंगे, फिजॉर्ड्स, ठीक है। अब देखो, कोस्टलाइन बहुत इंडेंडेंट सी दिखेगी, और जो हिल साइड होगी ना वो एकदम शार्पली पानी में, मतलब सब कुछ डूबता ही दिखाई देगा क्योंकि सबमर्जिंग यूं लगेगा डूब रहा है, ठीक है। और शोर्स पे कुछ आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं मिलेगा इनिशियली, बट इरोजनल दिखेगा बहुत डोमिनेंटली, ठीक है। और जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं ना, वेव ब्रेक होती है यहाँ पे आके, तो वो आपको क्लिफ्स बना के दे देगी। अब जैसे जैसे रेगुलर वेव्स आती रहेगी तो क्लिफ्स क्या करेगी, कट होती जाएगी, कट होती जाएगी, कट होती जाएगी, तो वो बेसिकली इरेगुलरिटी को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगी वेव्स शोर पे। समझ आ रही है बात कि हम ग्लेशियल वैली को फिजॉर्ड्स बोलते हैं, डिपोजिशन नहीं मिलेगा इनिशियली देखने को, इरोजन डोमिनेंटली मिलेगा, क्लिफ्स मिलेगा, वेव्स क्या करेगी, आती आती आती, दिखाऊंगी अभी सी क्लिफ्स कैसे होते हैं, ठीक है। आपने देखा हुआ है ये सब, पर क्या होता है एक बार पढ़ लोगे तो आपको पता ही चलेगा, ओके ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये तो चीज हम लाइव देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, अब क्या करना कि इसमें हम पढ़ेंगे बार क्या होती है, ठीक है, और आपके बीचेस क्या होते हैं, स्पिट क्या होता है, पढ़ो देखो यहाँ पे। वेव्स ग्रेजुअली क्या करती है, मिनिमाइज कर देगी आपको। अब क्या होगा कि जब एक कंसिडरेबल टाइम के बाद क्या होगा, क्लिफ डेवलपमेंट रिट्रीट जो होगा ना, कोस्ट लाइन टर्न होती है समवॉट, वो मतलब स्मूथ सी होती जाएगी आपकी कोस्ट लाइन, क्योंकि सीधी सी बात है इरोजन हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो रेगुलरिटी को रेगुलरिटी बना देगी। ऐसा तो कुछ पॉइंट है नहीं ना कि इस लाइन के बाद सी है और इस लाइन के बाद लैंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, देखो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलो। ज्योग्राफी में अगर मानोगे कि इंडिया, मतलब इंडिया नहीं बोलूंगी कि सी यहाँ पे खत्म हो गई और यहाँ से लैंड चालू हो गई एकदम कांस्टेंट, इसके 1 ग्राम ऊपर नहीं 1 ग्राम नीचे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, तो जैसे जैसे इरोजन होता जाएगा ना, तो बहुत गुड सप्लाई ऑफ मटेरियल आपको अवेलेबल मिलेगा वहां पे, ठीक है। बीचेस मिलेंगे, शोर्स मिलेंगे। बार क्या होते हैं, लॉन्ग रिजेस ऑफ सैंड को बार बोलते हैं। बार नहीं होती एक नॉर्मल सी
स्ट्रेट कुछ फिगर सा होता है, स्केल जैसा बार, वैसा ही कुछ होगा ये, ठीक है। और ऊपर अगर मतलब वो बीच में आ गई, बार्स एक बेसिकली सबमर्ज फीचर है, और जैसे वो बार ऊपर आ जाती है ना तो वो बीच में रुकावट करेगी किसी के लिए, तो बैरियर बार हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे वो बार एकदम हेडलैंड पे और जैसे बीच में कोई हेडलैंड है उससे जाके जुड़, अगर वो सॉरी वो जुड़ गई तो उसे क्या कहेंगे, स्पिट कहेंगे। तो जब बैरियर बार और स्पिट बे के माउथ पे बन गया और उसने उसको ब्लॉक कर दिया तो वो लगून बन जाएगा। बताऊं कैसे, देखो पहले इन्होंने बात करी कि ये बार है, ठीक है, अंडर द वाटर, और अगर ये बार ऊपर आ गई, ऊपर मतलब वाटर के ऊपर आपको ये दिखने लग गई, ठीक है, ठीक है, वाटर के बार ये आपको ऊपर दिखने लग गई, तो हम इसे कहने लग गए बैरियर बार। और लेट सपोज यहाँ पे एक बे है, उससे ये जुड़ गई, ठीक है, तो हमने इसको स्पिट किया, और अगर इसने ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वाटर का वो पाथ ही रोक दिया तो ये क्या बना देगी, लगून, ठीक है, समझ आ गया, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा है। और अगर आपको ऐसे ही कनेक्ट रहना है और बहुत अच्छे से ज्योग्राफी या कोई और सब्जेक्ट समझना है तो आपको अपना सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। वाइश आईएएस इज रेडी टू सर्व यू, बट हमें आपका भी रिस्पॉन्स चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए समझिए, बहुत बेसिक सा ह्यूमन नेचर है अगर हमें आपके साइड से मोटिवेशन दिखेगा, हमारे लिए एक इकलौता यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। आगे देखो, लो सेडिमेंट मैंने दो टाइप की बोली थी, एक तो ये सबमर्ज वाली, एक इमर्ज वाली। सबमर्ज हम अभी पढ़ चुके हैं जिसको हाई रॉकी कोस्ट बोलता है। अब देखो इमर्ज वाली, देखो क्या होता है कि जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है ना आपकी, कोस्ट जो है रिवर्स की, वो बहुत ऐसे आपको कोस्टल प्लेन्स और उस तक एक्सटेंडेड मिल जाएगी। इसमें भी वही वाली बात है, कोस्ट लाइन आपको स्मूथ दिखेगी, पर आपको मतलब ओकेजनली ऐसे पानी भी आता दिख जाएगा, टाइडल क्रीक्स दिख जाएंगे, लगून्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो जो लैंड है ना वो जेंटली स्लोप होता दिखेगा आपको वाटर में, तो मार्शेस, स्वेम्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। डिपोजिशनल फीचर यहाँ पे डोमिनेंट होगा, वहां पे क्या था, मिस, और इनिशियली तो मिसिंग था। तो जैसे जैसे वेव्स आएगी ना सेडिमेंट्री कॉस्ट पे, तो जो बॉटम होगा ना वो छिलता जाएगा, ठीक है, और वो बार्स, बैरियर बार्स, पिट्स और लगून्स बनाएगा, ठीक है। और लगून क्या करेंगे, स्वाम्प बनाएंगे। स्वाम्प किसके, कोस्ट के पास। तो जो मेंटेनेंस है ना डिपोजिशन फीचर का, डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल आ रहा है। ऑफ कोर्स सी बात है, बार को क्या चाहिए, मटेरियल ही चाहिए। तो लार्ज रिवर्स विच ब्रिंग लॉट ऑफ सेडिमेंट बिल्ड, यहाँ पे क्या बना देती है, डेल्टा। हमने बात की थी कि अगर वो सेडिमेंट सी में फ्लो हो जाता है तो वो डेल्टा कहलाएगा। एलुवियल डिपॉजिट्स आपको आई गेस पता है, डेल्टास, एलुवियल फैंस। देखो स्टूडेंट्स, आई टोटली बिलीव कि आपको पिछले लेक्चर्स देखने ही चाहिए। अगर आप वो लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है। आगे देखो, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, क्लिफ्स, टेरेस, केव, स्टेक, किसके हैं ये। क्लिफ मैंने बताया, टेरेस मैंने बताया, केव्स मैंने बताया, स्टेक मैंने बताया। कब बताया, पहले बताया अभी, क्लिफ्स एंड ऑल, ठीक है। वेव्स, कट क्लिफ एंड टेरेसेस दो फॉर्म्स के होते हैं, है ना। बेसिकली जहाँ पे इरोजन डोमिनेंट है, ऑलमोस्ट जितनी भी सी क्लिफ्स है ना वो स्टीप होती है, और मतलब ये रेंज करती है फ्यू मीटर टू 30 मीटर एंड इवन मोर। तो जो क्लिफ का फुट है ना, तो वहां पे फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। डिपोजिशनल में आपको मिलेंगे बीचेस, ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट। फोटो दिखाने से पहले आई जस्ट वांट यू टू एक बार इसको रफली हम रीड करते हैं। वेव कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस आर टू फॉर्म्स यूजुअली फाउंड व्हेन इरोजन इज डोमिनेंट शोर प्रोसेस, ठीक है। मतलब वेव्स, क्लिफ्स, टेरेसेस जब मिलती है जब इरोजन बहुत डोमिनेंट होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, इरोजन पे ही मिलेगी क्लिफ्स। ऑलमोस्ट ऑल सी क्लिफ्स आर स्टीप एंड may range from few meter to 30 meter. At the foot of such cliffs there may be a flat or gently sloping platform, ठीक है। Such platform occurring at the elevation above the average height of wave is called wave cut terrace. मतलब मैं बोल रही हूँ, अभी आप फोटो देखोगे ना आपको सब समझ आएगा। The lashing of waves against the base of the cliff and rock debris that gets smashed against the cliff along with the lashing wave create
hollow and these hollow gets widened and deepened in the form sea cliffs. The roofs of sea collapse and the sea cliffs recede further inland. देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, सुनना. आपको आई गेस नहीं रीडिंग में समझ आ रहा है. अगर ये क्लिफ है, ये और डीप होते जा रही है, और डीप होती जा रही, और डीप होती जाएगी, तो एक टाइम पे आपको ये प्रॉपर ऐसी केव जैसा फॉर्म दिखेगा. ठीक है, समझ आया? अब आ जाओ आप फोटो पे. बीचेस, ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स, स्पिट्स. बार, स्पिट, बहुत सारे बार्स मिलके स्पिट्स बना दिए. ठीक है, समझ आया? ये देखो यहाँ पे आई गेस आपको समझ आ रहा होगा. यहाँ पे आपको क्लिप्स भी दिख जाएंगे, बीचेस, बार्स दिख रहे हैं. आई होप दिख रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इस वाले पार्ट को और अच्छे से पढ़ो. I know it must be hard for you people to mug up everything at this point of time. Let's do one thing. एक काम करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हर एक एजेंट का डिपोजिशनल और इरोजनल प्रोसेसिव लिख दो. बिलीव मी, कहीं ना कहीं वो याद होगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ विंड पे. अब विंड क्या करती है? इरोजनल लैंडफॉर्म्स और दोनों. विंड का तो पता ही है, विंड फ्लोज विद सो मच ऑफ बहुत सारे उसमें मटेरियल होते हैं, रॉक्स, पेबल्स, छोटे 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 छोटे, ठीक है, सैंड एंड ऑल. तो इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के विंड से क्या मिलता है? स्टूडेंट्स, वी आर टीचिंग यू मैक्सिमम टू द लेवल ऑफ NCERT. चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 में आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको मैक्सिमम वहां समझा दूं, क्योंकि अगर आपको वो समझ आ गया ना तो ग्लेशियर, है ना, वेव्स, करंट्स एंड विंड्स आपके लिए बहुत छोटी चीज है. मान के चलिए बहुत छोटी चीज है. आई एम सॉरी. ओके, अब विंड्स देखो. विंड्स में सैंड ड्यून्स पता है? हैव यू एवर विजिटेड टू जैसलमेर, लैंड ऑफ राजस्थान? नो, जस्ट वॉच इट. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि लेट्स, ठीक है, हम इरोजन से चालू करते हैं. इरोजनल विंड जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाती है उसमें क्या है? पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन्स, प्लायास, डिफ्लेशन, हॉलो केव्स, मशरूम, स्टेबल, पेडिस्टल रॉक्स. ओके, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आ गया आपका सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स क्या है? अगर 2 टेल है तो उसे बार्चन्स बोलते हैं, और अगर एक ही टेल है तो उसे सीफ बोलते हैं. ठीक है, अगर इट इज इन द फॉर्म कॉनकेव, और मतलब समझ रहे हो किस साइड से हम विंड का डायरेक्शन ले रहे हैं. तो अगर इट इज इन दिस फॉर्म तो उसे हम पैराबोलिक बोलते हैं. कॉन्वेक्स होता है तो हम बार्चन्स बोलते हैं. ठीक है, दिस इज प्लायास. ओके, दिस इज मशरूम रॉक. गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन यू विल रीड अबाउट इट ना, कि सैंड ड्यून्स का बेसिकली क्या चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, बार्चन्स, सीज, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स, और अगर बीच में डिजर्ट आ गया तो कैसे सैंड ड्यून्स बनेंगे. डिजर्ट से मतलब है कि अगर कोई वेजिटेशन आ गई तो कैसे सैंड ड्यून्स बनेंगे. तो दिस इज बेसिकली दैट्स. प्लायास क्या होता है? सी, दिस इज प्लायास. ओके, फ्रेगमेंटेड जो सेक्शंस ऑफ वो बनता है. पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स क्या होते हैं? ठीक है, when wave is moving, हमने मोनेट रॉक्स बताया था, if any one of you remember in part 7. This is very much related to part 7, chapter number 7 part 1. winds clearly आपको समझ आ जाएगा. deflation, hollows and caves. wind जितना next level erosion करती है उतना रॉक्स में आपको चेंजेस दिखते हैं. ठीक है, मशरूम रॉक, ये देखो, ये मशरूम रॉक में क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आएगा. ठीक है, जाके अभी रीड करना है आपको इसका पूरा सेगमेंट. ठीक है, यू नीड नॉट टू जस्ट स्किप द थिंग्स. why explanation of winds is not there? because go and read chapter number 7 part 1. आपको रियलाइज होगा कि उसमें मेजर पार्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन समझाया गया है. ठीक है, NCERT लेवल से. स्टिल आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. वी विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, अब देखो मशरूम रॉक पे जब और इरोजन होता जाएगा तो जो इसका कैप है दिस विल बी इरोडेड. ठीक है, तो यहाँ पे एक है ना पीस ऑफ रॉक रह जाएगा. पीस नहीं बोलूंगी, फ्लैट प्लेन ऑफ रॉक यू कैन से. तो टेबल लैंड जैसा कुछ बन जाएगा.
टेबल लेंथ से पेडेस्टल रॉक्स बन जाएंगी वो, ठीक है। पलायास इज लाइक कि एकदम बेसिक सा आपके फ्रेगमेंटेड रॉक्स जैसा आपको दिखेगा, ठीक है, दिस सॉइल एंड ऑल, ओके, दैट इज पलायास। ओके, समझ आया, पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब क्या करना है, तीनों की वापस लिस्ट बनाओ, तीनों की नहीं बल्कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स, करंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या था, हाँ, विंड्स, करंट्स, वेव्स, इन सब की लिस्ट बनाओ, डिपोजिशन, इरोजन, एंड इफ पॉसिबल तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। पॉसिबल तो क्या गाइस, प्लीज कनेक्ट, देखो कनेक्ट करोगे हमें भी फील होगा कि देयर समथिंग व्हिच इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ अस। ओके, तो एक काम करिए, हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि क्या हो रहा है। हम ऑलमोस्ट ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। This section is almost being covered by us, and I hope you are liking this thing. Other than this, I know you know the soil formation. Soil formation will be dealt in detail. Soil formation will be dealt in detail in the coming chapter. Reason being, soil formation कैसे होता है आपको पता है, types of soil भी cover होंगे। तो for chapter number 7, don't just go on line by line, एक बार इसका फ्रेम याद रखो। इस चैप्टर को याद करने का बेस्ट तरीका सिर्फ ये है, पहले इस चैप्टर का फ्रेम याद रखो। फ्रेम से मेरा मतलब है कि विंड का इरोजन डिपोजिशन का नाम क्या है, पहले तो ये जानो। फिजॉर्ड्स क्या होते हैं ये जानो, ग्लेशियर के इरोजन डिपोजिशन का नाम क्या होता है, मोरेन्स क्या होते हैं, एस्कर्स क्या होते हैं, सिर्क्स क्या होते हैं, हॉर्न्स क्या होते हैं, रिजेस क्या होते हैं, इनका आप फ्रेम जानो। उसके बाद आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली अब हम इनमें पढ़ना क्या है। और बिलीव मी, अगर फ्रेम याद हो गया इस चैप्टर का तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज में इतना वास्टली ये चैप्टर कवर किया गया है कि आई डोंट थिंक सो आप एक भी क्वेश्चन उसका मिस करेंगे। ओके, अब क्या करना है मेरे हिसाब से, like not मेरे हिसाब से, this chapter is almost completed, is 100% completed. All you have to do is जो एक दो बॉक्सेस में चीज दी गई है, go and read it. Next is जो लास्ट में एमसीक्यू दिए गए हैं ना, जो स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं एनसीईआरटी में, एक बार उनको भी सॉल्व करो। व्हाट आई हैव रियलाइज कि अगर उनमें भी कुछ ना वैल्यू जैसी आ जाती है, इतना वैल्यू क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ हमें लगता है कि नहीं यार कुछ चीजें फोकस करने की होती है। ओके, उनके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए एक बार जस्ट उनको रफली प्रैक्टिस कर लो कि अच्छा ठीक है इसने ये पूछा है, पलायस क्या है, डिपोजिशनल फीचर क्या है, तो एक बार रफली उनको वर्बली भी आंसर करोगे ना तो आपको चीजें याद होगी। डू दिस थिंग, ठीक है। इसके अलावा हमसे कांटेक्ट करो, हमारा व्हाट्सएप नंबर ये रहा 7200681675। डायरेक्टली कांटेक्ट टू वाइस सर, जस्ट टॉक टू हिम, नो द शेड्यूल। हमने पेड कोर्सेज के पार्ट, स्टूडेंट पेड कोर्सेज का पार्ट ऑलमोस्ट आपको पूरा लाइव करने में है हम लोग यूट्यूब पे, और जस्ट शो योर सपोर्ट, ठीक है, जस्ट शो योर सपोर्ट। हम ऑलमोस्ट इसको कंप्लीटली लाइव करने में हमारे पेड कोर्सेज का पार्ट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हमारा एक बहुत बेसिक, just to attract serious aspirant and just to neglect the non serious aspirant, हमने उसको कुछ अमाउंट में रखा है। just contact us and follow us on Facebook and YouTube. So don't forget to like, share and subscribe to the channel. और पढ़ते रहिए, कनेक्ट करते रहिए। आई होप आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है। और हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बात सुन के जाइएगा, वीडियो को पहले क्लोज मत करिएगा। हमारी ऐसी और भी प्लेलिस्ट चल रही है और भी सब्जेक्ट्स की। सो enjoy लर्निंग, enjoy द प्रोसेस एंड बी कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।